गया, कभी पानी नहीं, कभी कुछ, कभी किसी से परेशानी, कभी बीमारी से परेशानी। अभी कोई की सुविधा तो इतने है ही नहीं यहाँ। अभी इतना दूर जाएंगे वहाँ लंबर में लगेंगे, आदमी मरीज कितना परेशान है। लंबर से आओ जी, लंबर से दवाई लो जी। ऐसे कितना उम्र है, क्या है कि कितनी परेशानी है, वो कुछ देखते नहीं है। जाओ जी नंबर में लगो। अस्पताल जाते हो तो क्या दवाइयाँ मिलती है? दवाई मिलती है, वही थोड़ा महंगी दवाइयों का। महंगी दवाई नहीं मिलती है। महंगी दवाई बाहर से लिखे देते हैं, बाहर से ले आओ। पैसे हैं तो ले आओ, नहीं है तो भाई जाओ घर अपना। केजरीवाल तो दिल्ली में बैठे हैं कह रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ के आसपास के गांव को नहीं देख रहे, लेकिन पंजाब को देखना चाह रहे हैं। देखने जा रहे हैं। और यहाँ तो पानी के लिए लाइन दी है जी, पानी 1 हफ्ता में पानी आ जाएगी, वो भी धीरे 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 लाइन दे रखे। आगे लाओ जी, पैसे लाओ, मीटर लगा दिया। पानी नहीं आ रहा है। पानी कहाँ आ रहा है उनकी? पानी आता 3 दिन 4 दिन में, 5 दिन में वो आएगा तो मुश्किल से आपको 2-4 बाल्टी भर गई तो बहुत है। वो कहते जी मैं तो इतना दे रहा हूँ जी, मैं ये दे रहा हूँ जी, मैं वो सुविधा दे रहा हूँ। बस शहर में बैठे। अब की बार तो वोट भी मिलने भारी, हम ऐसे करें तो वो भी ना दे, हम लोग नहीं देंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि पंजाब में 1000-1200 रुपए भी देंगे महिलाओं को, लेकिन दिल्ली को महिलाओं को अभी तक दिया नहीं गया। बस सर्विस कहा गया तो बस भी नहीं बैठने को मिलता। तो क्या कहना चाहेंगे कि ये दिल्ली सरकार जो है सिर्फ वादे करते हैं या काम भी करती हैं? आप किस तरह से दिक्कतों से आप ये गुजर रहे हैं? ये हमारा तो अभी तक नहीं आया, जो वहाँ पे भेज रहे हैं ना 1000, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं आया। दिक्कत ये जी, ना तो इनके MLA आते हैं, ना कोई पार्षद आता है। गांव में काफ़ी दिक्कतें हैं, ना तो फिरनी बनती है, ना ये तालाब है ये टूटे फूटे पड़े हैं, ना इनकी कोई मरम्मत होती है। सड़कें कैसी हैं यहाँ की? सड़कें जिकती बेकार है जी। केजरीवाल सरकार है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यहाँ तक कि अभी चुनाव भी आने वाला है कई 5 राज्यों में। पंजाब में भी किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब दिल्ली के किसानों के नहीं सुन रहे हैं तो क्या कहेंगे? क्या ये जी देखो, कभी झूठे वादे करते हैं, पूर्व वादा तो करते नहीं, कुछ भी जो भी बोलते झूठे वादे करते हैं। ये हमारा दिल्ली का राजा है केजरीवाल, लेकिन ये काम से नहीं करता। फ्री की टोपी बांटता है, खा लो। अब जी काम तो जी सड़क रोड वगैरह ये कुछ नहीं जी, हमारे काम के तो फूटे पड़े। किसानों के लिए तो भाई पानी खेतों के लिए चाहिए, कॉमन है। उनके लिए फिक्स बिल कर रखे हैं। मेरे हिसाब से मैंने पिछले दिनों में से 2 बिल देखे थे अपने आसपास के, वो कोई भी बिल 500 से नीचे नहीं था, जिसमें एक भी रीडिंग नहीं निकली। पंजाब में जाके बांट रहा है सबको पैसे। हम तो चाहते हैं भाई महिलाओं का सम्मान तो दिल्ली में होना चाहिए पहले, पंजाब से पहले। यहाँ के तो वो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो यहाँ क्यों नहीं है दिल्ली में? शराब नीति से हम बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो हमारे ये देहाती इलाका, जब देहाती इलाके में एक वार्ड में जब 3-3 ठेके खुलेंगे शराब के, तो आप समझ सकते हो बेहतरीन मुझसे ज़्यादा कि भाई यहाँ पर क्या दशा होगी। कोई सुविधा नहीं मिल रही, और अगर जो दे रखी है उसको भी दबा दिया जाता है कि कहीं और ही यूज होता है, हमारी गली में तो नहीं होता है। प्रशासन अंधा, बहरा, गूंगा सभी तरह से अपंग हो चुका है इस गली के। क्या ये गली स्टेट से बाहर है? यहाँ क्यों नहीं आता? जो सुविधा है हमें क्यों नहीं दी जाती? पंजाब की टीम आ पहुंची है दिल्ली के गांव में। इस गांव का नाम है मित्राओं गांव। आइए इस गांव में यहाँ पे जो स्कूल है, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का स्कूल है, इस स्कूल के बारे में जानते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ एक माता जी है जो गांव में रहती है। माता जी, क्या इस गांव के बारे में कुछ बताइए। गांव तो यो अभी तो फिलहाल में ठीक है सब। लेकिन यहाँ पे कई दिक्कतें हैं, जैसे कि आप पैदल जा रहे हैं, गाड़ी की क्या क्या समस्या है? आपकी समस्या पहुँचाई जाए। भाई ये समस्या नहीं, बस समस्या ये है, हमारा ये घर है, मित्राओं की हूँ मैं, हमारी गली नहीं बन रही। गली नहीं, सड़कें नहीं बन रही हैं। हाँ, सड़क नहीं, ये सड़क है, ये घर है, मतलब रामपत कॉलोनी गांव का नाम है इसमें। अब पर ये बेटा इसमें गली नहीं बन रही, सड़कें नहीं है, मुश्किलें होती हैं। हाँ, 22 साल हो गए यहाँ रहते हैं, गली नहीं बनी। सरकार ने कही है हम जगह जगह सड़कें बनाएंगे, गलियां बनाएंगे, लेकिन आपके यहाँ सड़कें नहीं बनी। ये मैं आ रही, यहीं मेरा घर है।
हाँ। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं। अब ये देखिए, ये एक बड़ा ही ग्रामीण कार इसे कहा जाता है, मतलब ये कार का रूप है। और क्या नाम है आपका? रामू। रामू जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो ये मित्राओं से पीछे से आ रहे हैं। इसे ये जो कहते हैं, ये एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, जैसे मिलती हुई एक गाड़ी है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, वैसा ही था। लेकिन ये पीछे बैठी हुई है, दोस्ती के नाम पे शायद बीवी या बहन है। बीवी है। जी बताइए, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं यही नानक प्यू से ही आ रहे हैं मैम। यहीं के निवासी है? नहीं है, तुम बिहार से निवासी। लेकिन आप यहीं रहते हैं ना, सेटल हो गए दिल्ली में ना? चलिए बताइए, क्या क्या समस्याओं से गुजरना पड़ता है यहाँ पे? ये तो पता नहीं कितने समस्या आता हम लोगों के सारे साथ, बहुत समस्या आता है। जैसे सड़कें हो जाती होंगी, रोड टूट गया, कभी पानी नहीं, कभी कुछ, कभी किसी से परेशानी, कभी बीमारी से परेशानी, ये सब तो चलते ही रहता गुजर। अस्पताल भी बड़े दूर दूर है यहाँ पे? अस्पताल ये राजापुर में है, करीब 1.5 किलोमीटर का। ये तो यहाँ पे हम खड़े हैं, लेकिन गांव जो आसपास है 1.5 किलोमीटर अस्पताल है, लेकिन आसपास के गांव में सिर्फ एकलौता यही सरकारी अस्पताल? हाँ यही है जी, यही है। तो बड़ी भीड़ होती होगी? हाँ जी, काफ़ी भीड़ होगा। कोरोना के वक्त पे तो बुरा हाल होता होगा? बहुत जो काफ़ी है, इतना बुरा हाल होता है जो पूछे, कम से कम 250-300 आदमी के लाइन लगा रहता है। बताइए, दिल्ली सरकार कह रही है हम इतनी सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन इतने किलोमीटर, कितने गाँव के बीच में ये एक अस्पताल है, कितने क्षेत्रवासियों के बीच में से ये होगा? ये कम से कम होगा जी, इतना जो हॉस्पिटल है कम से कम 200-250 घर से ऊपर के होगा, ये कॉलोनी का। 250 कॉलोनियों के बीच में है। देखिए कितना बुरा हाल है। और वैसे तो कहा जा रहा है कि अस्पताल बनाया जाएगा, लेकिन जो दिल्ली के गांव हैं, जो दिल्ली के आसपास सटे हुए गांव, दिल्ली में जो गांव हैं, वहां के लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 250 जो गांव कॉलोनी है आसपास के बीच में, उसमें एक अस्पताल है। माता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आज क्या किन किन कमियों के सामने से गुजर के आपको LPG गैस या किसी अन्य समस्याओं में, सड़कें, अस्पताल, स्कूल, किस सब कुछ की दिक्कत है यहाँ पर? मैं सब कुछ की दिक्कत ही है। अभी कोई चीज़ की सुविधा तो इतने है ही नहीं यहाँ। अभी इतना दूर जाएंगे, वहाँ लंबर में लगेंगे, आदमी मरीज कितना परेशान है। लंबर से आओ जी, लंबर से दवाई लो जी। ऐसे कितना उम्र है, क्या है, इनकी कितनी परेशानी है, वो कुछ देखते नहीं है। जाओ जी, नंबर में लगो, ये समस्या है। अस्पताल जाते हो तो क्या दवाइयाँ मिलती हैं? दवाई मिलती है, वही थोड़ा बहुत। महंगी दवाइयों का? महंगी दवाई नहीं मिलती है, महंगी दवाई बाहर से लिखे देते हैं, बाहर से ले आओ। पैसे हैं तो ले आओ, नहीं है तो भाई जाओ घर अपना। अच्छा, अभी आप कहाँ जा रही हैं? ये गोपाल नगर से जा रही हूँ, अस्पताल जा रही हूँ सुई लगवाने के लिए। तो क्या सुविधाएं नहीं है गाड़ी के यहाँ पे? यहाँ पर सुविधा ही नहीं है कुछ भी गाड़ी का। ये है बस है, बस बैठे पकड़ेंगे तो जाएंगे। बस भी अब उतनी नॉर्मल उतने ही लोगों को बिठाएंगे? हाँ, महिलाओं के लिए फ्री सेवा है, लेकिन सीट मिलेगी तब बिठाएंगे। हाँ वही तो। इसके बीच में कोई रिक्शा, ऑटो कुछ नहीं? यहाँ पे कुछ नहीं, नहीं बैठाते हैं, वो अपने हिसाब से बैठाते हैं। 25 तो मजबूरन आपको ये अपनी जो कहते हैं गांव की कार जिसे कहते हैं, वैसे क्या नाम है इसका, क्या कहते हैं इस गाड़ी को? रिक्शा जो है, उसको जुगाड़ गाड़ी, इस पे ये लोग अपने उसको लेके जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये खास बात है दिल्ली के गाँव, इवन पूरे देश के गाँवों में, चाहे कितनी भी परेशानियाँ होती हैं, हंसते हुए झेलते हैं, निकलते हैं, लेकिन फिर भी जो कही जाती है, बातें कही जाते हैं, वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, उसको पूरा करना चाहिए। अब ये गाँव वाले लोग हैं जो इस तरह की, जी जो भी इतना नेता आते हैं कितने हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, कोई ना आज तक ने पूरा किया है, किसी ने नहीं। आज लोगों के बीच में से केजरीवाल भी जी 2 बार, एक बार ऐसे भागे थे, फिर दोबारा बुलाया गया, देखे दिए, हम लोग समय दिए, आ गए, लेकिन सब कहते हैं बाकी हो गए, बस कुछ ना। उनको वहीं तक लाए, दिल्ली में बैठे। यहाँ नजफगढ़ के क्षेत्र में इतना बुरा हाल है जो कुछ कहेंगे ना। भाई साहब, कई केजरीवाल तो दिल्ली में बैठे हैं कह रहे हैं, लेकिन हाँ, यहाँ के आसपास के गांव को नहीं देख रहे, लेकिन पंजाब को देखना चाह रहे हैं। आप देखना चाह रहे, और यहाँ तो पानी के लाइन दी है जी, पानी 1 हफ्ता में पानी आ जाएगी, वो भी धीरे 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 लाइन दे रखे, आगे लाओ जी, पैसे लाओ, मीटर लगा दिया आपको। पानी नहीं आ रहा है? पानी कहाँ आ रहा है उनकी? पानी आता 3 दिन 4 दिन में, 5 दिन में वो आएगा, तो मुश्किल से आपको 2-4 बाल्टी भर गई तो बहुत है। और कहते हैं जी मैं तो इतना दे रहा हूँ जी, मैं ये दे रहा हूँ जी, मैं वो सुविधा दे रहा हूँ, बस शहर में बैठे। अब की बार तो वोट भी मिलने वाली है, हम ऐसे करेंगे तो वो भी ना दे, हम लोग नहीं देंगे। तो ये आलम है दिल्ली के गाँवों का। कोई MLA MP नहीं हमको नहीं जानता जो से साथ है, और हम लोग इलेक्शन में दिए, सबसे साथ करते हैं, काम भी करना पड़ता है उनका, हर चीज़ से साथ देते रहे। तो ये इनका गुस्सा वाजिब है। इतने साल हो गए,
दिल्ली सरकार को आए हुए बड़े बड़े वादे किए, दावे किए हैं, लेकिन धाक के 3 पात की तरह इनके हर वादे रहे हैं। लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, लेकिन एक दूसरी ओर वहीं इनके वादों का वादे का जुमला अभी तक खत्म नहीं होता। बड़े जोर शोर से अरविंद केजरीवाल ने वादे किए, दावे किए कि महिलाओं को बस में फ्री सुविधा मिलेगी, लेकिन इस कोरोना पीरियड में ये सेवा तो शुरू हुई, लेकिन इसमें सिर्फ 25 लोगों से ज़्यादा इन बसों में बैठने को सुविधा नहीं है। 25 लोगों से ज़्यादा इस बस में बैठ नहीं सकते मजबूरन, लिहाजा लोगों को अब इस तरह की ये जो जुगाड़ गाड़ी है इस पर बैठ कर जाना पड़ता है। इन महिलाओं को अस्पताल जाना है और अस्पताल के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बस है, लेकिन बस में 25 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते, घंटों ये लोग इंतज़ार करते हैं, लेकिन अस्पताल का दफ्तर है जो वो बंद हो जाता है, इसलिए ये लोग अपनी जुगाड़ गाड़ी से खुद व्यवस्था कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप कि किस तरह से आपको दिक्कत होता है? अपनी व्यवस्था के साथ जा रहे हैं, गाड़ी नहीं है, बस की सर्विस नहीं है, केजरीवाल ने नहीं है, बस की सर्विस नहीं है, वो इंतजार करना पड़ता है कि घंटा 1.5 घंटा बैठना पड़ता है। टाइम खत्म हो गया तो बस नहीं मिलती है, तो हमारे जाने में दिक्कत होती है। तो हम अपना कोई गाड़ी किसी से मांग के अपना जुगाड़ करके जाते हैं, इसमें बैठ करके जाना तो दवा लेना पड़ता है। बताना चाहूँगी कि ये दिल्ली का गांव है, मित्राओं गांव है, जहाँ पे बस की सर्विस है लेकिन बहुत कम है, इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है जाने की। और अगर इन्हें अस्पताल जाना है तो घंटों बस का इंतजार करना पड़ता है, अपने आप खुद जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार के लिए? क्या आप इतनी व्यवस्था के दावे करते हैं, लेकिन क्या व्यवस्था होती है, क्या कहना चाहेंगे? अब क्या बताऊँ मैं, अब ये तो अपने परेशानी तो यही बता दी है। हम आपको ये इसी से जाना पड़ता है। सरकार क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो बताते हैं, करते क्या है। अब इससे आगे मैं क्या बताऊँ आपको। मैंने खुद यहाँ पे बैठ के देखिए, ये बहुत ही प्यारा सा गांव, कैमरामैन को कहूँगी प्लीज़ ये दिखाए, बहुत ही प्यारा गांव है, दिल्ली से सटा खेत खलियान सब चीज़ का है। लेकिन क्या दिल्ली सरकार को हमारे गांववासी जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं उसका ध्यान है? क्या ये लोग कैसे जाएंगे अस्पताल, ये लोग कहीं भी कैसे जाएंगे जब आपने सिर्फ 25 लोगों से ज़्यादा बस की व्यवस्था नहीं की है, सीट में व्यवस्था नहीं की है? तो या तो बसों की संख्या बढ़ाया जाए या कोई और व्यवस्था कराना ज़रूरी है। आप देखिए दिल्ली सरकार, हालत लोगों की कितनी बुरी है, इन पे ध्यान रखें। तो उम्मीद करते हैं कि अभी आप कितने देर में अस्पताल पहुंच जाओगे? कब से इस गाड़ी में हैं? कितना देर पहुंचेंगे? आधा घंटा तो लग ही जाएगा। आधा घंटा लग जाएगा, यानी कि काफ़ी टाइम लगेगा। और ऐसे में सच में जहाँ मैं बैठ के देख रही हूँ तो मेरे कमर में तो लचक आ चुकी है। ये लोग कैसे जाएंगे, ये देखना होगा दिल्ली सरकार को। तो उम्मीद है दिल्ली सरकार शायद आप स्काई न्यूज़ को देख के इनके लिए भी कुछ करे। केजरीवाल दिल्ली सरकार ने काफ़ी बड़े बड़े वादे किए हैं, उनमें से कई वादों महिलाओं के लिए भी होते हैं। एक वादा उनमें से है कि महिलाओं को बस की सुविधाएं दी जाएगी, जो दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे जो गांव है वहाँ पे बस की सुविधा बहुत कम है, और है भी तो 25 से ज़्यादा लोगों को उसमें बिठाया नहीं जाता है कोरोना टाइम पे। ऐसे में आम महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बस आपको मिलती है नहीं मिलती तो कैसे, क्योंकि गाँव है और बसेस भी सर्विस कम है, सर्विस कम होने के बाद भी कम से कम लोगों को बिठाया जाता है। ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, किस तरह दिक्कतों का सामना? कोई तो रोकता भी नहीं है गाड़ी, बैठते हैं तो है ना, जो कोई ले जाता। आज इतनी तेजी से चलाते हैं, धक्के उक्के भी लग जाए हैं और बिठाते भी नहीं है। तो ऐसे में क्या करते हैं आप? जो बोला गया है महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें भी है, जैसे आप कह रहे हैं कि पंजाब में 1000-1200 रुपये भी देंगे महिलाओं को, लेकिन दिल्ली को महिलाओं को अभी तक दिया नहीं गया। बस सर्विस कहा गया तो बस भी नहीं बैठने को मिलता। तो क्या कहना चाहेंगे कि ये दिल्ली सरकार जो है सिर्फ वादे करते हैं या काम भी करती हैं? आप किस तरह से दिक्कतों से आप ये गुजर रहे हो? ये हमारा तो अभी तक नहीं आया, जो वहाँ पे भेज रहे हैं ना 1000 रुपये, यहाँ तो कुछ भी नहीं आया। तो देने की बात नहीं हुई है, लेकिन बसेस भी ना। एक वो हेल्थ कार्ड बना, उसका वो बोल रहे हैं, एक वो दूसरे वाला कार्ड बोल रहे हैं, गरीबी रेखा वाला। हाँ, उस कार्ड में पैसे मिलते नहीं मिलते? मजदूरी कार्ड में वो अभी तो रेनू नहीं करवाया मैंने। तो पैसे तो कह रहे हैं आ रहे हैं 5-5 हज़ार, पर है ना हमारे तो अभी नहीं आए, अभी तक नहीं आए हैं। और हाँ। और किन दिक्कतों का, जैसे बिजली पानी की समस्या से गुजरना पड़ता होगा, सड़कें खराब, सड़कें, नाली का पानी रुका रहता है वहाँ पे दुनिया भर का, ना तो कोई झाड़ू मारने आता, ना कोई नाली साफ करने आता, पानी भी दुनिया भर का खड़ा रहता, मच्छर उच्छर सारा सब कुछ वहाँ पे, इतनी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम है बीना। ये दिल्ली की कौन से गांव में हम खड़े हैं? मैं तो यहाँ मुंडेले मोड़ पे खड़ी हूँ। मुंडेले मोड़, दिल्ली के मुंडेले मोड़े गाँव हाँ। में, जहाँ पे कई समस्याएं हैं। पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, गाड़ी की समस्या है। मतलब यहाँ से सवारी कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, महिलाओं को दिक्कत है, मच्छर, जो कि डेंगू का सीजन चल रहा है, काफ़ी समस्या है। वैसे दिल्ली के बीच शहर में भी यही हाल है, लेकिन वहाँ लोग आवाज़ उठा लेते हैं। लेकिन दिल्ली के जो आसपास के गांव जो दिल्ली में भी आते हैं, उस पर कोई एक नज़र मारने तक नहीं आता है। तो ये दिल्ली की सच्चाई है। स्काई न्यूज़ की टीम आप पहुंची है दिल्ली के सटे गांव ईसापुर में, जिसे जय दादा बूढ़ा द्वार भी कहते हैं। ये गांव है जो कि दिल्ली से बिल्कुल सटी हुई है, यानी दिल्ली के अंदर ही है। लेकिन यहाँ की सड़कों की हालत अगर बात की जाए, बिजली, पानी, सड़कें, ये बुनियादी सुविधाएं होती हैं। लेकिन अगर यहाँ की सड़कें की बातें की जाए तो किस तरह से टूटी हुई है अगर बारिश का टाइम आया, क्योंकि निचली दिल्ली में जो अपने गांव है वो निचली परत में है, निचले ज़मीन के साइड है। तो ये देखिए किस तरह की सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, ऊबड़ खाबड़ सड़कें हैं। और अगर हम यहाँ की बात करें कि यहाँ का बस स्टैंड, यहाँ जहाँ पे लोग, देखिए मेरे जस्ट ऑपोजिट लोग बस का वेट कर रहे हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये मैडम ये बस स्टॉप है। मैं कैमरामैन को कहूँगी प्लीज़ बस स्टॉप भी दिखाए। देखिए ये बस स्टॉप है यहाँ के ईसापुर गांव का, और क्या बुरी स्थिति है, क्या हालत है, देख सकते हैं। सामने कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। बैठने के लिए सीट ज़रूर है, लेकिन अंदर की क्या व्यवस्था, अगर बारिश आती है, तूफान आता है, कुछ आंधी आती है, अंदर की व्यवस्था क्या है, जाने में भी मुझे एक गंद सा महसूस हो रहा है, एक बदबू है यहाँ पे, मुझे कपड़ा रखना पड़ेगा मुंह में। देखिए किस तरह से बस स्टॉप का आलम है। क्या ये दिल्ली है? कोई मानेगा ये दिल्ली है? दिल्ली से सटे हुआ गांव है। ये गांव के लिए कितनी हमारी संवेदनशील है हमारी सरकार, दिल्ली सरकार। आप देख सकते हैं ये कूड़े का ढेर है, वो यहाँ आम आदमी पार्टी का फोटो लगा है, ये गुलाब सिंह है, मनीष सिसोदिया है। अंदर इनका पोस्टर तो जरूर लगा दिया गया है, लेकिन सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। ये देखिए, और ये यहाँ पे बस स्टॉप है, यहाँ पे नीचे किस तरह से धंसा हुआ है। लोग कैसे बस का इंतज़ार करेंगे, कोरोना का टाइम है, और इस टाइम पे कहा जाता है कि साफ़ सफाई पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे जिस तरह से कचरा है, इस तरह से आलम है, बद से बदतर आलम है यहाँ के दिल्ली के गाँव का। और लोग बस का वेट भी करते हैं तो अंदर नहीं जाके वेट करते हैं, बाहर ही वेट करते हैं। जिस तरह से गंदगी है, दिल्ली सरकार जो खर्चे कर रही हैं, जो खर्चे हैं वो जनता के लिए होनी चाहिए, लेकिन वो खर्चे कहाँ कर रही हैं देख सकते हैं। क्या अच्छे पोस्टरबाजी में ये लोग खर्च कर रहे हैं, एमसीडी चुनाव की जोरदार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए किस तरह की गंदगी मची हुई है। बस स्टॉप के सामने लोग खा के बैठे हुए हैं। इसका मतलब कहते हैं कि एक भी एमसीडी की कर्मचारी, पोस्टर तो लगा दिया गया है, लेकिन क्या एक भी एमसीडी के कर्मचारी यहाँ की साफ सुथरे का कुछ भी ध्यान नहीं रखते हैं। यहाँ पे बना हुआ है, शेड बना हुआ है, लेकिन बद से बदतर आलम है। मैं वहाँ दिखाना चाहूँगी, अगर बस का कोई इंतज़ार कर रहा है तो वहाँ एक पेड़ के छाँव के नीचे, अभी फ़िलहाल बस खड़ी है, एक पेड़ के छाँव के नीचे मजबूर है लोग बस का इंतज़ार करने के लिए। कोई भी शेड नहीं बना है, घंटों खड़े रहते हैं, ना ही आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, इसके लिए मतलब दिल्ली सरकार जो इतने खर्चे कर रही है पोस्टरबाजी में, बयानबाजी में, अगर वही कुछ खर्चा अपनी जनता के लिए कर दे तो जनता उनकी हमेशा आभारी रहेगी। मैं वैसे यहाँ के लोगों से भी बात करना चाहूँगी कि किस तरह से इनको असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। सर, वैसे जिस तरह से देखा मैंने कि बस स्टॉप वहाँ पे है, वहाँ सेट नहीं है, दिल्ली सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम जी देखो, स्टैंड तो यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है, ठीक है ना। स्टैंड भी होना जरूरी, जहाँ की बस स्टैंड पे रुके हैं, और जो है बगैर स्टैंड कहीं भी रोक देते हैं, आगे पीछे बस कहीं भी रोक दिया जाता है। हाँ जी। और स्टैंड नहीं बनाया, ये जो बनाया गया है, लेकिन इसमें बड़ी गंदगी है। यहाँ पे क्या ओटपटांग हरकतें काम होते, क्योंकि बहुत गंदगी है, कुछ साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है यहाँ पे जो बना हुआ है। यहाँ तो ये तो गांव वालों ने बना रखा है, गांव वालों ने अपने आप से बनाया, लेकिन मतलब अपने आप इन्होंने गांव वालों ने बस स्टॉप बना दिया, लेकिन ये बस स्टॉप का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, बस तो इतनी भी सूद नहीं है कि दिल्ली सरकार इसकी रख रखाव कर सके। हाँ, जितनी सूद नहीं है। और क्या क्या सुविधाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप गांव में है, तो जैसे बस नहीं मिलती होगी, टाइमली सुविधाएं, गाड़ी मोटर, सड़कें टूटी हुई हैं। हाँ, सड़कें तो टूटी हुई हैं, यहाँ से वहाँ तक लाइट भी अभी जो है लगी है, ये पहले लाइट नहीं थी यहाँ। तो स्ट्रीट लाइट भी लगी है तो जलती नहीं होंगी ज़्यादा? हाँ, ये तो जलती ही नहीं, सुबह 5 बजे। हाँ जी। क्या नाम है भाई साहब आपका?
बलजीत नाम है। बलजीत नाम, आप ईशापुर गांव में। ईशापुर गाँव के। हम इस वक्त आप पहुंचे हैं दिल्ली के उजवा गांव में। यहाँ के गांव में किसानों की कुछ अपनी बुनियादी असुविधाएं हैं जिनका सामना इनको दिन रात करना पड़ता है। आइए बात करते हैं हम यहीं के किसानों से जो यहाँ बैठे हुए हैं। अपनी कई समस्याओं को लेकर, कई समस्या हैं जिनका समाधान हमारी दिल्ली सरकार को करना चाहिए। इनकी कुछ अपनी मांगे हैं और कुछ बातें हैं जो सीधा बात करना चाहते हैं स्काई ग्लोबल न्यूज़ से। आइए बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? जसविंदर जी। जसविंदर जी, क्या दिक्कत है इस गाँव में? सारी दिक्कत है यहाँ पे जी बताइए किस तरह? जी, किसानों के यहाँ पे खेती बाड़ी के लिए कोई सुविधा नहीं, जैसे बिल का को कर रखा है। ये बिल जो आजकल टोल नहीं चल रहे हैं, पानी नहीं है पर बिल फिर भी आ रहा है। मतलब ये है कि यहाँ पे टोल नहीं चल रहे हैं जो हमारे वो तो बंद पड़े हैं पर जी जो लगे हुए हैं मीटर लग रहे हैं उनका बिल तो फिक्स है, वो आ रहा है। अच्छा, मतलब ये है कि जो बिजली का बिल है वो लगातार आ रहे हैं, वो चले ना चले बिल आ रहा है बिजली का बिल। समस्याएं हैं और किस तरह से क्या किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? जी, ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा तो यही है, किसानों को तो यही समस्या ज़्यादा हो रही है। और आजकल ये देख रहे हैं कितना वो हो रहा है, रोडों पे बैठे हुए हैं किसान, अभी हटे हैं। नहीं, केजरीवाल ऐसे चुनाव के दौरान कई समस्या बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसानों के लिए ये कर देंगे, ये सुविधाएं देंगे। क्या आप लोगों को कभी भी कोई सुविधाएं मिली है? सबसे बड़ी सुविधा तो खैर किसानों को होती है कि बिजली और पानी की सुविधा मिल जाए, लेकिन उनमें से एक सबसे बड़ा कह रहे हैं कि आप कि बिजली का इस्तेमाल ना भी करें तब भी फिक्स चार्ज देना पड़ता है। तो ये जो सरकार है, हमारी दिल्ली सरकार है, जो वादे करती है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? यहाँ तो एक भी वादा नहीं निभाया अब तक तो। एक भी वादा नहीं निभाया, मतलब झूठा है इनका वादा। सारे झूठे वादे हैं, कोई वादा नहीं निभा रहे। हमारे मनोज भाई हैं ये बताएंगे। मनोज जी के पास भी आते हैं। आप बताइए, आप भी दिल्ली यहीं का किसान हैं और अन्नदाता हैं, क्या कहेंगे किस तरह की आप लोगों की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है यहाँ पे? खेती बाड़ी के ऊपर वो कोई वो नहीं है एक्शन केजरीवाल जी। जो मीटर का बिल है चले ना चले बिल फिक्स कर रखा है, वही बिल आता है। और हमारे गांव की फिरनी वाला रोड है जो वो केजरीवाल के अंडर में आता है, वो कुछ सारी फिरनी टूटी पड़ी है। अच्छा। हाँ जी, मतलब ये बातें कर रहे हैं लेकिन अपने ही क्षेत्र को कुछ नहीं देख रहे हैं। हाँ, ये बताएं जरा। यहाँ का एमएलए है वो कभी आता भी नहीं यहाँ पे। अच्छा। उस सारी फिरनी टूटी पड़ी है, सारे सबकी कंप्लेंट लगा दी, अब तक कोई नहीं आया उसका। चुनाव के दौरान आते हैं खाली? हाँ, बताइए। चुनाव के दौरान आते हैं बस, उसके बाद आते ही नहीं है। चुनाव के दौरान आते, अपने वादे कर जाते हैं और फिर आते नहीं। आपके चेहरे की उदासी ये कह रही है कि कुछ बताना चाहते हैं कि कितने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? अरुण जी। अरुण जी, क्या है दिक्कत यहाँ पे? दिक्कत ये जी, ना तो इनके एमएलए आते हैं, ना कोई पार्षद आता है। गांव में काफ़ी दिक्कतें हैं, ना तो फिरनी बनती है, ना ये तालाब है, ये टूटे फूटे पड़े हैं, ना इनकी कोई मरम्मत होती है। सड़कें कैसी हैं यहाँ की? सड़कें जी कति बेकार है जी। जो और जैसे कहते हैं, अच्छा आप लोगों के यहाँ पे क्या, जैसे कि आप लोगों की ये भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि दिल्ली में बीज और खाद की कोई भी दुकानें मतलब जो होती हैं किसानों के लिए दी जाती वो नहीं है, ऐसा भी है? नहीं जी, दुकान तो कति नहीं है। कहाँ से लाते हैं बीज और खाद? ये रावता मोड़ से या ढासा से लाते हैं। मतलब हरियाणा बॉर्डर से? हाँ जी। और ये जो हमारी केजरीवाल सरकार है जो बड़ी बड़ी बातें करती है, यहाँ तक कि अभी चुनाव भी आने वाला है कई 5 राज्यों में, पंजाब में भी किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जब दिल्ली के किसानों के नहीं सुन रहे हैं तो क्या कहेंगे? क्या पंजाब के? ये जी देखो कति झूठे वादे करते हैं, पूरे वादा तो करते ही नहीं, कुछ भी जो भी बोलते झूठे वादे करते सब। कुछ ऐसा भी सुनने में आया कि खाद भी ब्लैक में मिलता है, ऐसा कुछ है? नहीं जी, मतलब कुछ दवाई लो उसके बाद खाद बीज मिलेगा। पहले इनकी दवाई लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद खाद बीज मिलता है। वो भी दिल्ली में नहीं मिलता? नहीं जी, हरियाणा में मिलता है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देख लीजिए, ये दिल्ली के किसान हैं जो खुल के बता रहे हैं कि किन किन समस्याओं से ये गुजर रहे हैं। जी भाई साहब, आपका नाम? जी, अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, बताइए क्या किन आप किसान हैं दिल्ली के, अन्नदाता हैं यहाँ? मैडम जी, ये हमारा दिल्ली का राजा है केजरीवाल, लेकिन ये काम से नहीं करता, फ्री की टोपी बांटता है, खा लो। अब जी काम तो जी सड़क रोड वगैरह ये कुछ नहीं जी, हमारे काम के तो फूटे पड़े हैं, ये क्लियर जी ठीक नहीं है। ये जो वादे करते हैं, प्रॉमिस करते हैं ना जी, फ्री की टोपी बांटने जी वे खा लो, काम इसने कुछ नहीं करना, भाई यही है जी। और ये जो बिजली पानी आप लोगों को, जो सड़कें भी है जो आपने बताया टूटी फूटी है, किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? आपको लग रहा है किसानों के लिए कुछ कर रहे हैं? किसानों के लिए बिल्कुल कुछ नहीं करते जी। जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहूँगा जी, बताओ, हम तो दुखी हैं जी। हमारे ज़मीनों का रेट यहाँ पे भी जी रेट तो ऐसा बिहार से भी
मतलब नीचे है यहाँ पे। हमारी ज़मीनों का रेट नहीं, हमें कोई पूछता नहीं, हम किसान ही नहीं है और खेती है हमारी। भाई साहब आपका नाम क्या है? हाँ जी, मेरा नाम है मनोज चोटीवाला। जी मनोज चोटीवाला, वैसे आपकी चोटी भी दिख रही है, लेकिन मनोज जी बताइए क्या कहना चाहेंगे इस उज्ज्वल गांव के बारे में? देखिए जी, हम बात करें अगर किसान मुद्दे की हम बात कर रहे हैं बार बार, किसान मुद्दे में आप देख लीजिए 2014 से पहले जब भी केजरीवाल जी या उन पार्टी के लोग, उस पार्टी के जहाँ भी कहीं सभा होती थी वे आते थे, चाहे उसमें मनीष सिसोदिया जी आगे, वे बार बार यही बोलते थे कि हम 81 धारा 33 धारा को यहाँ से हटा देंगे दिल्ली से। तो आप देख लीजिए आज 2021 चल रहा है, चुनावी मुद्दे ऐसे ही बने हुए हैं उनके, सिर्फ ये झूठे खोखले वादे हैं जिनको ये करते हैं। अब ये देख लीजिए 74/4 के मालिकाना हक के लिए बोलते थे, आज तक किसी को ये नहीं मिला, सिर्फ चुनाव के टाइम में बाहर निकलते हैं। आप खाद बीज को ले ले, सिर्फ यहाँ पर है ना हरियाणा से ब्लैक में लेने को मजबूर हो रहे हैं दिल्ली के लोग। मैं छोटे छोटे टॉपिक ये बता रहा हूँ जिससे लोग बाग परेशान हैं। बिजली के बिल, किसानों के लिए तो भाई पानी खेतों के लिए चाहिए, कॉमन है, उनके लिए फिक्स बिल कर रखे हैं। मेरे हिसाब से मैंने पिछले दिनों में से 2 बिल देखे थे अपने आसपास के, वो कोई भी बिल 500 से नीचे नहीं था, जिसमें एक भी रीडिंग नहीं निकली। ठीक है, आप ये ले लीजिए, आप शराब जो नीति ले आए हैं ये, इससे आपको पता कितना उपद्रव बढ़ जाएगा दिल्ली में। ये घर घर के पास जब ठेके होंगे तो उपद्रव तो लाजमी, आप स्वयं एक महिला हो आप भी समझ सकती हो। पंजाब में जाके बांट रहा सबको पैसे, हम तो चाहते हैं भाई महिलाओं का सम्मान तो दिल्ली में होना चाहिए पहले, पंजाब से पहले। यहाँ के तो वो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो यहाँ क्यों नहीं है दिल्ली में? देखिए जी, हम दिल्ली के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, हमें हमारे अधिकारों से वंचित किया जाता है। जैसे अब केजरीवाल जब से सत्ता में बैठे हैं, बार बार चुनावी टाइम आता है, जैसे अब MCD चुनाव भी आने वाले हैं दिल्ली में, उनके जो पार्टी के कुछ चुनिंदा नुमाइंदे हैं वे अब घूमने लग गए हैं, झूठे प्रलोभन देकर पब्लिक के अंदर। वे पब्लिक के अंदर आते हैं चुनाव से जस्ट पहले, उसके बाद वे कहीं नहीं दिखते। अब हम किसान की भी बात कर रहे थे, शराब नीति की बात कर रहे थे, किसानों को आज तक दिल्ली में क्या सुविधा मिली है? अब सबको पता जो अब बारिश बीती है पिछले कुछ दिनों में हमारे एरिया में, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान है। क्या उनको मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? पता नहीं वे कहाँ सो रहे हैं। जब चुनाव आएंगे तो अपने काम गिनाने के लिए हमने 2014 में ओलावृष्टि के ये मुआवजा दिया, वो दिया, 2014 के बाद क्या ये गांव देहात ख़त्म हो जाता है? उसके बाद नहीं है ये गांव देहात। तो उनकी कहीं सुनवाई नहीं। मैं चाहता हूं कि भाई आपके माध्यम से आवाज़ पहुंचे और जो हमारे एरिए में इस देहाती इलाके में जो नुकसान हुआ फसल का, उन किसान भाइयों को मुआवजा मिले, उचित मुआवजा मिले। और जी देखो, शराब नीति से हम बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो हमारे ये देहाती इलाका, जब देहाती इलाके में एक वार्ड में जब 3-3 ठेके खुलेंगे शराब के, तो आप समझ सकते हो बेहतरीन मुझसे ज़्यादा कि भाई यहाँ पर क्या दशा होगी। ठीक है, फसल आपने मौके पे देख ही ली होगी जी, अगर नहीं देखी हो तो आप चल के देख सकते हो। फसल अब की बार भी वैसी नहीं है जैसे पहले होती थी, फसल में काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये हमारे दिल्ली के किसान हैं जो काफ़ी परेशान हैं इस राजनीतिक के जो वादे किए गए हैं, प्रलोभन दिए गए हैं। गांव है, अपने दिल्ली का गांव है, यहाँ पे इन लोगों को जो सुविधाएं दी जानी चाहिए किसानों की, वही नहीं दी गई है। ऊपर से इनका ये कहना है कि गांव होने के गांव में जो अब शराब के ठेके हैं, 3-3 ठेके दे दिए गए, जिसके वजह से एक तो किसान का जो खेती वो तो डूब तो गया ही गया है, प्लस उसके साथ ही जो यहाँ के लोग हैं वो भी जिस तरह से ठेके खुले हैं वो भी शराब की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। मतलब जो भी रोज़गार है वो खेत के दौरान जो खेती खलिहान से होता तो वो तो डूब ही गया, लेकिन अब शराब के खुलने से लाजमी है कि ये लोग शराब पिएंगे। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, यानी ये कहा जा सकता है, ये कहना गलत नहीं होगा कि एक कहावत है कि बारात आएगी तो दुल्हन सजेगी, यानी चुनाव आते ही ये लोग वादे करने लगते हैं। लेकिन क्या सच्चाई है, ये हमने स्काई ग्लोबल न्यूज़ ने आपको ज़मीनी हकीकत आपको दिखाया है। अब ये हम आम जनता को देखना है कि हमें इस चुनाव के दौरान जो प्रलोभन दिया जाता है उसको देखना है या अपनी देश की खुशहाली देखना है। इसी के साथ ये ग्लोबल न्यूज़ आपको और भी ज़मीनी हकीकत दिखाता रहेगा। बलजीत। कितनी उम्र होगी दादा आपकी? 75 साल। आप तो किसान है ना दादा? किसान। दादा किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को कि दिल्ली सरकार बहुत बड़ी बड़ी वादे करते हैं, बिजली पानी सबकी सुविधाएं देंगे, क्या किसान को यहाँ सुविधाएं मिल रही है? कुछ ना मिल रहा है जी। क्या मिल रहा है?
बताओ क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। मुँह खाम खाए प्रोपगंडा खंडाया जाओ तो खंडाया जाओ, कुछ नहीं मिल रहा। किसानन के मिल रहे, कुछ न मिल रहे। खैर आपके शब्दों में ये दुख का, शब्दों से ही पता चल रहा है काफ़ी दुखी हैं आप। लेकिन ये जो कहते हैं तो आप लोग बात नहीं उठाते, सरकार तक नहीं जाते कि आपने जो वादा किया था चुनाव के दौरान वो पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जो बजी भी एक काम नहीं तो पब्लिक का काम से, ये तो पब्लिक का काम से। तो नहीं, किसान को भी अगर दिक्कत हो रहा है, आप लोग अन्नदाता हो, आप लोगों को क्या लगता है कि ये भी और नेताओं की तरह निकले, ये भी अपनी बातें को क्या कहेंगे आप? कहना सुनना, कुछ नहीं कहना सुनना। और भी हैं हमारे साथ। दादा किसानी कर रहे हैं, क्या नाम है दादा आपका? कैलाश चंद्र। आपकी कितनी उम्र हुई? कब से आप खेती बाड़ी कर रहे हैं इस गांव में? इस गांव में 76 साल की हो रही है उम्र मेरी। और खेती कब से कर रहे हैं? खेती बचपन से कर रहे होंगे ना, नौकरी करते से पहले। दिल्ली सरकार तो कह रही है कि पानी की सुविधा दे रहे हैं हम सबको, क्या दे रहे हैं? ये बोरिंग करते हैं, जब पुलिस वाले खड़े हो जाते क्यों बोर कर रहे हो यहाँ? नहीं, दिल्ली सरकार दे रही है पानी की सुविधा? ना, कोई नहीं दे रही। कुछ नहीं दे रही। और बिजली की व्यवस्था, कोई सब्सिडी मिला है आप लोग? ना, कुछ नहीं सब्सिडी मिला। कोई सब्सिडी नहीं है। और ये भी सुना है कि जो बीज और खाद है ये भी आपको हरियाणा से मंगाना पड़ता है। है। मंगाना पड़ता है, यहाँ नहीं मिलता है। अनाज मंडी भी नहीं है यहाँ पे क्या? अनाज मंडी तो है यहाँ नजोड़ में है। कहाँ पे? नजोड़ में। तो और किन की समस्याओं की यहाँ की? ये जो उजवा, ये कौन सा गाँव में हम बैठे हैं? उजवा बैठे हैं। उजवा गाँव बैठे हैं। यहाँ पे और भी कई दिक्कत है। सुना है कि यहाँ पे MLA नहीं आते हैं, यहाँ पे सड़कें टूटी हुई है। क्या क्या दिक्कत है? जरा हमारे दर्शकों MLA दर्शन नहीं देता। MLA जाता है जब उसके नगर पार्षद के घर में चले जाता है। चुनाव होता है तब नजर आते हैं सारे? हाँ, चुनाव होता है तब नजर आते हैं ये सारे? चुनाव में जब वोट के लिए नजर आऊंगे फिर तो वे आऊंगे यहाँ वोट के लिए। दिल्ली सरकार बहुत बड़ी बड़ी बातें की है। हाँ। आपको वहाँ पे भी बिजली पानी की सुविधा देंगे, किसानों को सुविधा देंगे। देखो जी, झूठे वादे हैं ये, कोई अच्छा वादा नहीं करते यहाँ। दिल्ली की तल हकीकत जानने के लिए स्काई न्यूज़ की टीम आप पहुंची है एक गांव में जहां की हालत बद से बदतर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से नाली ब्लॉक है। यहाँ पे कई महीनों से कह रहे हैं कि सफाई नहीं हुई है। ये नाली पूरी तरह से ब्लॉक है, जाम है, जिसकी वजह से इन दिनों वैसे भी दिल्ली में डेंगू बहुत ज़ोरों से फैल रहा है। और जिस तरह से ये नाली ब्लॉक है, जाम लगा हुआ है, क्या आलम होगा, क्या हालत होगी यहाँ के लोगों की, ये सोचा जा सकता है। किस हालत में ये लोग रह रहे हैं। एक तरफ दिल्ली सरकार कहती है कि हम डेंगू बढ़ रहा है, हम दवाइयाँ छिड़क रहे हैं गली गली में, गाँव में जाके, लेकिन ये स्थिति है। आलम ये तक है कि यहाँ सफाई कर्मचारी तक नहीं आते हैं। लोग कचरा अपने बाल्टी में आप देख सकते हैं भरे हुए हैं और कहते हैं कि यहाँ पे सफाई वाली जो कूड़े वाली गाड़ी है वो इस जगह पे, इस गांव में नहीं आती है। और इस गांव का नाम उजुआ है जो कि दिल्ली में है। ये आप, क्या नाम है आपका? मेरा लता देवी। लता देवी जी, क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है यहाँ जी? नहीं तो झाड़ू वाले आते हैं, ना कोई दवाई डालने वाले आते हैं, और नहीं कूड़ा लेने वाले आते हैं। हम खुद अपना डालते हैं और हमारे बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है, पर हमारी कोई सुनाई नहीं करता। हमने खूब गाड़ी वाले से भी कह ली, उसका आगा भी घेर लिया, पर वो नहीं, साफ मना कर देता है कि हम आपकी गली में गाड़ी नहीं लाएंगे। हाँ, मतलब गाड़ी नहीं लाया जाएगा। कूड़े में भले आप रहो, हाँ में रहो। हाँ, ऐसे ही बोलता है कि हम गली में गाड़ी नहीं लाएंगे, ऐसे ही बोला वो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कांता देवी है। कांता देवी जी, जिस तरह से डेंगू और कोरोना की महामारी फैल रही है और दिल्ली सरकार भी काफी बड़ी बड़ी बातें और वादे कर रहे हैं जी, क्या उसके हिसाब से क्या आप लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं? कोई सुविधा नहीं मिल रही, और अगर जो दे रखी है उसको भी दबा लिया जाता है कि कहीं और ही यूज होता है, हमारी गली में तो नहीं होता है। प्रशासन अंधा, बहरा, गूंगा सभी तरह से अपंग हो चुका है इस गली के। क्या ये गली स्टेट से बाहर है? यहाँ क्यों नहीं आता? जो सुविधा है हमें क्यों नहीं दी जाती? बिल्कुल सोतेला, सोतेले से भी सोतेला, जो ऊपरला दर्जा होता है वो कर रखा है। इतने परेशान आप देख लीजिए आपके सामने। कई बार 3 महीने हो चुके हैं यहाँ ऐसा होते। अगर कोई गलती से बुला लेते बाय रिक्वेस्ट तो उसको भी मना कर दिया जाता है कि क्यों गई वहाँ। अब देखो ये मेंढक वेंढक, ये बाहर कीड़े मकोड़े, ये इतने, ये देखो नाली से ये सारे गंदे मच्छर, ये मेंढक नाली के उठे हुए घरों के अंदर जाते हैं। ये
भरा रहेगा तो मेंढक ये सब गुहेरिए ब्याहोंगे हम ना खाएंगे। ये देखिए क्या मोटे मोटे मेंढक हो रहे हैं नाली में। क्यों पानी भरा रहता है, इतनी डूंगी नाली है, पानी ये खत्म नहीं होगा मैडम तो कितने होगा। देख मैडम जी आप आगे देखो। हाँ मना कर रखा है कि क्यों नहीं आते भाई। अब पार्षद ने मना कर रखा है हम नहीं आएंगे, गाड़ी यहाँ से वापस ही गई है। ये तो आप लोगों का अधिकार है, ये तो एक अधिकार है आप लोगों के। आप नहीं रह रहे हैं यहाँ, इसका मतलब तो ये होगा। आप ये बताइए जिस तरह से यहाँ पे कूड़े भरे हुए हैं, क्या जो वादे किए जाते हैं, डेंगू का टाइम है, तो क्या अभी एमसीडी वाले आए हैं यहाँ पे? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आ रहा अंजू, कोई भी नहीं आ रहा गाड़ी वाला। और गाड़ी उधर से बैक होके चली जाती है और वीडियो बनती है वहाँ खड़े होके। सफाई वाले भी आते हैं, उनकी वीडियो की इस गली में सफाई हो रही, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा इस गली में, कोई भी नहीं आ रहा। अच्छा अब ये बताइए, हमारे साथ कुछ भाई साहब भी है, क्या नाम है भाई साहब आपका? गोविंदा। गोविंदा भाई ये बताइए कि जिस तरह वादे किए जाते हैं, साफ सफाई की बात किया जाता है, बिजली पानी की बात की जाती है, जिस गाँव की हालत जिस तरह से बदतर है, क्या कहना चाहेंगे ये जो दिल्ली सरकार है जो बड़ी बड़ी बातें? बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, बहुत बुंडी है, यहाँ से तक पानी जाता है कति, बहुत बुरा हो जाता है, डेंगू हो जाते हैं। हाँ डेंगू भी हुए हैं यहाँ पे। एमसीडी की कोई गाड़ी या दवाई छिड़क? कोई नहीं आता, एक हफ्ता लिया है। दिल्ली का एक गाँव है, लेकिन शहर में तो जैसे दिल्ली के शहर में तो गाड़ी तो आ रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ नहीं कदा कदा आती है। ये कहना गलत ना होगा कि दिल्ली सरकार शायद सौतेला व्यवहार कर रही है। एक तरफ दिल्ली वालों के पास पहुंचा रही है गाड़ियां, कूड़े उठाने की गाड़ी पहुंचती है, एक तरफ एमसीडी दवाइयां भी छिड़क रही है, लेकिन यहाँ पे जहाँ गांव वाले हैं इनका कहना है कि इनके पास ना ही कूड़े वाले आते हैं। जिस तरह से हमने खुद मुआयना किया, हमने ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश की, जिस तरह से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, टीवी में विज्ञापन आते हैं, कई जगह पे विज्ञापन होर्डिंग्स बोर्ड लगे होते हैं कि हम ये कर रहे हैं दिल्ली के लिए, हम ये कर रहे हैं दिल्ली के लिए। जब हमारी स्काई न्यूज़ की टीम पहुंची लोगों से जानने के लिए कि क्या सच में ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो उनको देखिए सुविधाओं के नाम पे क्या सब्ज-बाग दिखाए गए थे और क्या ज़मीनी हकीकत है, आप हमारे कैमरे की आंखों से खुद देख लीजिए। और इस तरह से क्या फ़ायदा, ऐसे वादे करने से क्या फ़ायदा जिससे किसी के इंसान का दिल दुखे, या आम छोटे छोटे बच्चे यहाँ रह रहे हैं। डेंगू का जिस तरह से प्रकोप अभी है दिल्ली में, और कुछ ही दिनों में जिस तरह से कोरोना की लहर चल रही है, इसमें कहा जाता है कि दूरियां, सफाइयां सब ज़रूरी है, सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगे। क्या विज्ञापन और बोर्ड से इन लोगों का दिल जीता जा सकता है? चुनाव आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज ये आम जनता जान चुकी है कि कौन कितने पानी में है, किस तरह के कौन से वादे करते हैं और कितना कोई पूरा करता है। आज इनका जो दर्द है, आँखों में जो आंसू है और जिस तरह से ये दुखी हैं, ये बता देते हैं कि आप भी आप ही हैं, यानी आप वो नहीं करते जो कहते हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार को ध्यान करना पड़ेगा अपने जनता के लिए, क्योंकि वो इस दिल्ली का राजा है। पहले अपने क्षेत्र को वो आगे बढ़ाए, उनके लोगों को सुख सुविधाएं दे, जो वादा किया उसको पूरा करे, फिर आगे जो वादे हैं उनको पूरा करने की बातें करे या बातें सोचे। क्योंकि यहाँ की दिल्ली की सच्चाई जब आम लोगों तक पहुँचेगी तो उम्मीद है कि और लोगों की भी आँखें खुलेगी। क्या है सच, ये स्काई न्यूज़ आपको बताते जा रहा है, आगे भी बताएगा। आप कृपया अपनी आंखें खोलें और सच में जो सही है उसी को चुनें। कैमरामैन ललित के साथ स्नेहलता, स्काई न्यूज़ ग्लोबल, दिल्ली।